जब मैं बाहर जाती थी, नज़रें मेरी पीछा करती थी। क्या सिर्फ यही है जो उनको दिखता है? और भी कितना कुछ है मेरी पर्सनालिटी के बारे में। जिस मोड़ पे मुझे ज़िंदगी ने लाके खड़ा कर दिया था, वो सिर्फ मुझ तक लिमिटेड नहीं है। काफ़ी लोग ये एक्सपीरियंस करते होंगे। हर इंसान में एक स्पेशल क्वालिटी होती है। वो चैलेंज की तरह आती है और आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। मेरा नाम श्रेष्ठा है और मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं 8 साल की थी। मेरे पैरों में कुछ रेड स्पॉट्स आ गए। मुझे नहीं पता था ये क्या है। घर वालों ने तो ये बोला कि बोरोलिन लगा लो, ठीक हो जाएगा। जब वो नहीं गया तो हम डॉक्टर के पास गए और हमें पता चला कि ये सोराइसिस है। जब मैं छोटी थी तो मैं इसे बहुत आसानी से अपने स्कूल यूनिफॉर्म के सॉक्स में कवर कर सकती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, ये फैलता गया, मेरे शरीर पे आते गया, इतना कि लोगों को विजिबल होने लगा और वो मुझसे सवाल करने लगे। लोगों को जवाब देना मुश्किल था, तो मैं झूठ बोलने लगी। मैं कहती थी कि मैंने अपने आप को जला लिया या मैं साइकिल से गिर गई। झूठ झूठ बोलने में एक राहत थी। मुझे वो सवालों को रियल में फेस नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि सोराइसिस क्या है। जब मैं बाहर जाती थी, नज़रें मेरी पीछा करती थी। मुझे अजीब लगता था कि इतने लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। बहुत अनजान लोग मुझसे क्वेश्चन करने लगते थे और डॉक्टर्स रेकमेंड करते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि क्या सिर्फ यही है जो उनको दिखता है? और भी कितना कुछ है मेरी पर्सनालिटी के बारे में। पर नहीं, एक छोटी लड़की के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे दूसरे तरीकों में अटेंशन चाहिए था। ऐसे नहीं जिससे मुझे सेल्फ इमेज इश्यूज़ हो जाए। तो मैं बाहर जाना कम करते गई। स्कूल में भी कई ऐसे किस्से हुए जहाँ मेरे दोस्त ही मेरे पीठ पीछे मेरी बातें करते थे। वो मुझे अजीब-अजीब तरीकों के नामों से बुलाया करते थे। जब मेरे पूरे हाथों में सोराइसिस था, तो मेरे स्कूल टीचर ने ये कहा कि तुम फुल स्लीव शर्ट क्यों नहीं पहन के आती? मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी स्किन गलत है, वो अब नॉर्मल है। मुझे बहुत अनएक्सेप्टेड फील होने लगा। जिस मोड़ पे मुझे ज़िंदगी ने लाके खड़ा कर दिया था, वो सिर्फ मुझ तक लिमिटेड नहीं है। काफ़ी लोग ये एक्सपीरियंस करते होंगे कि उन्हें मोटापे के कारण सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ होते हैं। वो कई तरीके के कपड़े पहनने से डरते हैं। कई लोगों को अपने दुबलेपन से इश्यू होता है। और ये ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें सोसाइटी इस तरीके से बड़ा करती है कि वो हमें एक बहुत क्रिटिकल नज़रों से देखती है। इसके कारण मेरे साथ ये हुआ कि मैं बाहर जाना कम करने लगी। मैं एक काफ़ी चर्पी लड़की थी, काफ़ी चीयरफुल लड़की थी। बट जस्ट बिकॉज़ मेरा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस इतना लो होते गया कि मैंने अपने आप को समाज में बाहर रखना बंद कर दिया। मैंने अपने आप को अपने घर में कैद कर लिया। काफ़ी बार मेरे दोस्त आउटिंग्स प्लान करा करते थे, मूवी जाना, नाइट स्टे करना, और फॉर सम रीज़न मुझे उनमें पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल मन नहीं होता था। तो 10th क्लास तक तो मैं किसी भी स्कूल फ्रेंड के साथ बाहर ही नहीं गई। ऐसा था मेरा बचपन। जब मैं कॉलेज गई तो मैं काफ़ी नए लोगों से मिली। मुझे लगा कि मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी पीछे छोड़ दी है। पर मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे सोराइसिस के सिम्पटम और इंटेंस हो गए। गर्मी में भी मुझे याद है कि मैं कार्डिगन्स और स्वेटर पहना करती थी। मुझे गर्मी सहना ज़्यादा प्रेफर था दैन लोगों का मुझे देखना या फिर से वो इंटायर प्रोसेस गो थ्रू करना जो मैंने बचपन में झेला था। अब कॉलेज के बाद जैसे मैं काम करना शुरू किया, काफ़ी स्ट्रेस होता था, और स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जिससे सोराइसिस और बढ़ जाता है। मुझे लगातार 8 से 12 घंटे काम करना पड़ता था, और स्ट्रेस के कारण कि मेरा सोराइसिस फिर बढ़ गया। मुझे समझ में आ गया कि मैं एक नौकरी के साथ अपना ध्यान नहीं रख सकती जितनी मुझे ज़रूरत थी। तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जहाँ स्किन रिन्यूअल साइकिल अफेक्ट होती है। वो 28 डेज़ की जगह सिर्फ 4, 5, 6 दिनों में रिन्यू होने लगता है। तो एक डेड स्किन सेल की लेयर जमा होने लग जाती है। अब ड्राइनेस के कारण ये कई बार क्रैक हो जाता है और कभी-कभी खून भी बहता है।
तो ये पेनफुल भी हो जाता है। जब कोविड चल रहा था तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। मैं यूट्यूब में बहुत वीडियोस देखती थी जो काफ़ी इंस्पिरेशनल हुआ करती थी। कई वीडियो ने ऐसी बात कही कि हर इंसान में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, वो चैलेंज की तरह आती है और आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। मुझे लगा सोराइसिस वो चैलेंज है मेरी लाइफ में। मुझे पता था कि मुझे अपनी बाउंड्रीज तोड़नी है, तो मैं इस स्किन कंडीशन के बारे में एक ब्लॉग पर लिखना शुरू किया, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालना शुरू किया। जब ये हुआ तो मुझे पता चला कि काफ़ी लोग हैं जिनकी फीलिंग्स सिमिलर है उन फीलिंग्स से जो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, चाहे वो मोटापे को लेकर हो या एक्ने को लेकर हो या दुबलेपन को लेकर हो, कुछ इस तरह। लोग काफ़ी इंस्पायर हुए। मुझे बहुत मैसेजेस आए कि मेरी फ़ोटोज़ देखकर उन्हें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फ़ील होता है कि वो अपने आप को एक बहुत और बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे और पोजीशन कर पाएंगे सोसाइटी में, अपने आप को पुश कर सकते हैं। आज के डेट पे मैं कंटेंट बनाती हूँ सोराइसिस अवेयरनेस के लिए, ताकि वो लोग जिन्हें सोराइसिस है वो अकेला ना फील करें, वो सेम इमोशनल रोलर कोस्टर पे ना जाए जो मैंने एक्सपीरियंस किया एज अ स्मॉल चाइल्ड। जब ये बातें सामने आती है तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ कितनी फुलफिलिंग और होलसम है। अब मैं वो डरी हुई बच्ची नहीं हूँ, अब मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ जिससे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, जो उनसे मिलकर बहुत पॉजिटिविटी और जॉय स्प्रेड करती है। और मैं बहुत खुश हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में हुआ है, वो बचपन से लेके आज तक। अब मैं 22 साल की हूँ और मेरा एम ये है कि मैं एक कम्युनिटी बनाऊँ, उसका नाम है सेफ स्पेस। इस कम्युनिटी का एम ये है कि वो कनेक्ट करे सोराइसिस वॉरियर्स को वर्चुअली, इन पर्सन, जैसे भी, उनको सिखाए कि इस स्किन कंडीशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैं ये कहानी सिर्फ आपको एक इंस्पायरिंग स्टोरी की तरह नहीं बताना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इस स्टोरी से सीखें कि कैसे अपना माइंडसेट ट्रांसफॉर्म कर सकें, टू बी मोर कॉन्फिडेंट, टू पुट योरसेल्फ आउट देयर। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को मैं 3 हिस्सों में तोड़कर आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। पहला है, अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो आप। काफ़ी टाइम तक मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझे सोराइसिस है। डॉक्टर से डॉक्टर जाते जाते मैं बस ये चाहती थी कि कोई ना कोई दवाई ऐसी हो जो इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे दे। इससे क्लियरली ये समझ में आ रहा था कि मैं होप में नहीं थी, मैं डिनायल में थी। मुझे इस बीमारी के साथ नहीं रहना था। तो जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये एक दवाई से ठीक नहीं हो सकता किसी बुखार की तरह, मैंने मान लिया कि अब ये मेरे साथ जीवन भर रहने वाला है, और तब से मेरा पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। दूसरा स्टेप था अनलर्न करना, जो नैरेटिव मेरे को सोसाइटी ने बताया था। बड़े होते होते ये छोटी छोटी चीज़ें जो हुई मेरे साथ, दोस्तों का नाम से बुलाना, टीचर का कुछ कहना, लोगों का मुझसे सवाल पूछना, घूरना मुझे, ये सब चीज़ें एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना रही थी मेरे दिमाग में कि मेरी स्किन ठीक नहीं है, इट्स अबनॉर्मल, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। मुझे वो माइंडसेट चेंज करना पड़ा। काफ़ी टाइम लगा। जो लेयर्स में कपड़ों के पहन कर अपनी स्किन ढक रही थी, उसे मुझे पील अवे करनी पड़ी। अपने आप को ओपन किया मैंने, वापस ड्रेसेस पहनना। मैं काफ़ी समय तक जूझ रही थी अपने पुराने माइंडसेट और नए माइंडसेट के बीच में, क्योंकि वो एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ जर्नी। सो इट्स अ डिफिकल्ट वन, बट स्टिक टू इट। थर्ड स्टेप है टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर माइंड। ये 2 स्टेप जो मैंने पहले बताए वो फाउंडेशन है टू ट्रांसफॉर्म योर माइंडसेट। बट अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, आप फिर उसी लूप में वापस फंस जाओगे। आपको सीखना पड़ेगा कि क्या कंज्यूम करना, क्या इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना आपके लिए बेहतर साबित होगा और क्या नहीं। नेगेटिव चीज़ों को भूल जाओ। उन लोगों के साथ मत बैठा करो जो आपको क्रिटिसाइज करे, जो बोले कि ये क्या पहना है,
तू तो मोटा लग रहा है, तेरी स्किन ऐसी है। उन लोगों के साथ बैठना बंद कर दो। उन लोगों के साथ बैठो जो आपको अपलिफ्ट करे। ऐसे ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में डालो जिससे आपका मोटिवेशन बूस्ट हो, सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो। हर कोई बोलता है अपने आप से प्यार करो, पर वो एक दिन में नहीं हो जाता, वो एक जर्नी है। तो ये थी मेरी जर्नी और मुझे लगता है कि इसे फॉलो करके आप भी उस जर्नी में बढ़ सकते हैं, अपने आप को प्यार करने में, अपने आप को और आगे बढ़ाने में, अपना माइंडसेट चेंज करने में, अगर आप किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। आज मैं बहुत खुश नसीब फील कर रही हूँ कि मुझे एक ऐसा मुकाम मिला जहाँ पर मैं आपसे फेस टू फेस बात कर सकती हूँ, आपसे ये शेयर कर सकती हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर सकती हूँ, आपकी मदद कर सकती हूँ। तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी जिसे आप हेल्प करना चाहते हैं। आज मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ जोश टॉक्स के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपसे अपनी कहानी शेयर कर सकती हूँ। मैंने ऐसी कई कहानियाँ सुनी है जो अपलिफ्टिंग है, मोटिवेटिंग है और इंस्पायरिंग है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं शायद कमेंट सेक्शन स्क्रॉल कर रही होंगी, ये जानने के लिए कि आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी। मुझे एक इंसाइट मिलेगा कि मैंने आपकी जर्नी में आपको कैसे हेल्प किया, और ये मोटिवेट करेगा मुझे आगे बढ़ के अपनी कहानी और लोगों से शेयर करने में। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।